करके उनको स्पेस देते हैं। और वहीं से ये टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की सारी बातें होती हैं। और वही फिर अगला हिस्सा आता है डिजिटाइजेशन का, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का, अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो इंटरनेशनल मार्केट, बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसी है, वो दुनिया भर की सरकारों के लिए हेडेक बना हुआ है मित्रों। और दुनिया भर की सरकारों को लगता है कि फाइनेंस उनका सबसे बड़ा सेक्टर है अपनी जनता को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मालिक कौन है, कहां से यह ऑपरेट होता है, किसी को जानकारी नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 21वीं सदी का जो सबसे बड़े इनोवेशंस में से एक है वो क्रिप्टो करेंसी है। और ये क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर की सरकारों के महत्व को कम कर रहा है, क्योंकि आप सरकार के फाइनेंस पे या सरकार के पैसे पर डिपेंडेंट नहीं है। एक दूसरा ऑल्टरनेट करेंसी आपके पास आ गया और उसके साथ आपका लेन देन शुरू हो गया। उसके बदले में आपको सब कुछ मिल रहा है। पैसा का काम होता है, लेन देन का एक माध्यम है पैसा। तो अगर आपको टका के बदले, रुपए के बदले, नोट के बदले, डॉलर के बदले आपको कोई दूसरी करेंसी आ जाए जिसमें आप आदान प्रदान करने लगे, तो जाहिर है इन सारी करेंसी का चलन कम हो जाएगा, दूसरी करेंसी पकड़ लेगी जोर। तो क्रिप्टो करेंसी बड़ी तेजी से जोर पकड़ी और इसीलिए कहा जाता है कि 21वीं सदी का बहुत बड़ा इनोवेशन है क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि उसका मालिक कौन है, बिटकॉइन का मालिक कौन है, ये किसी को नहीं मालूम। वो कंपनी कहां से ऑपरेट होती है किसी को नहीं मालूम, बस ये चल रहा है। और लेकिन यही आधार है जो सरकारें कहती हैं कि आप अगर बिटकॉइन में आप अपना पैसा लगाएंगे तो उसमें अगर आपका पैसा डूबेगा तो सरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ये एक डर का माहौल भी तैयार करता है उन लेन देन करने वालों के लिए जो बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। लेकिन उनको इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका दफ्तर कहां है, किसको संपर्क करेंगे, कैसे होगा। तो ये सब भय दिखा करके सरकार अपनी करेंसी को चलाने में सक्षम होती है। और ये दुनिया भर की सरकारों के लिए बहुत बड़ा हेडेक बनकर के आया, खाली भारत के लिए नहीं, दुनिया भर की सरकारों के लिए। और दुनिया भर के जो फेडरल बैंक्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा हेडेक बनकर के आ गया कि अगर लोगों को कोई ऑल्टरनेट करेंसी मिल गया लेन देन करने के लिए तो हमारी करेंसी को वो ध्यान देगा कैसे। और इसीलिए गवर्नेंस का, गवर्नमेंट का जो सिग्निफिकेंस था वो बहुत नीचे जाने लगा था। अब ये सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसी से डरे हुए हैं, बिटकॉइन जैसे करेंसी से डरे हुए हैं, वो अब ये दिमाग लगा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी अपने नोटों का डिजिटाइजेशन मोड ऑफ पेमेंट कर दें और इस करेंसी को हटा दें। असल में इस पूरे डिजिटाइजेशन गेम के पीछे वही शख्स है जो शख्स कोविड के दौरान सारा कॉल ले रहा था। डिजिटाइजेशन करके वो भारत की पॉलिटिकल बिरादरी को यह कहना चाहता है कि जब आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट करेंगे तो उसका एक रिकॉर्ड होगा, फिर उस रिकॉर्ड से कोई खेल नहीं पाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि ये रिकॉर्ड उनके पास होगा, उनकी मनमर्जी पर होगा जिनके पास ये रिकॉर्ड है। आम जनता इसका कैसे पता करेगी कि मेरे साथ क्या हो गया? मित्रों, पिछले 5 वर्षों में डिजिटल फ्रॉड का जो क्राइम है, जो साइबर क्राइम है, हजारों गुना बढ़ चुका है। मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज का वारा न्यारा हो रहा है डिजिटल फ्रॉड के माध्यम से, साइबर फ्रॉड के माध्यम से। अभी ये पूरी तरह से व्यवस्था मैच्योर्ड नहीं है। इसकी गारंटी कैसे होगी ये पता नहीं है। आप सुनते होंगे कि बैंक से आपके करोड़ों रुपए गायब हो गए, लाखों रुपए गायब हो गए, आपके अकाउंट साफ हो गया, आपका आधार कार्ड गायब हो गया, आपका ईमेल हैक हो गया, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया। इस तरह की खबरें आप लगातार सुनते होंगे। आपने किसी को पेमेंट किया, कोई प्रोडक्ट आपको आना था, वो प्रोडक्ट मिला नहीं आपको, अब आपने उस प्रोडक्ट के लिए आपने उसको फॉलो करने की कोशिश की, वो आपको मिल ही नहीं रहा है।
मतलब ये हुआ कि अब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, वो आप एक नंबर डालेंगे, वो नंबर ट्रांसफर होगा। वहां कोई फिजिकल चीज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नंबर ट्रांसफर हो रहा है। आपने पैसा दिया, दूसरे ने पैसा रिसीव किया। अब अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ और आपने पैसा ट्रांसफर किया, अब इसकी फुल प्रूफ सिस्टम अभी तक भारत में उस तरह से नहीं बन पा रही, अभी इसको वक्त लगेगा। चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े फिलोसोफर हैं और उनको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर देंगे मोड ऑफ पेमेंट के मामले में तो करप्शन कम हो जाएगा। अरे यहां तो और भी करप्ट बैठे हुए हैं, इतने एक्सपर्ट करप्ट बैठे हुए हैं। झारखंड में एक जगह है जामताड़ा, जामताड़ा पर बहुत एक मूवी बनी, हमारे मित्र हैं एक साइबर एक्सपर्ट, वो उन्होंने कहा कि भाई वहां पे जामताड़ा में बैठे बैठे आप चाहें तो अमेरिका का बैंक साफ कर सकते हैं। आपका मोबाइल कहीं से हैक हो सकता है, आपका कंप्यूटर कहीं से हैक हो सकता है। तो अभी कंप्यूटर लिटरेसी, साइबर लिटरेसी का जो आलम है वो 15-20% के आसपास है। साइबर लिटरेसी बढ़ाना भारत सरकार की पहली सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार उस पर काम भी कर रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के मन में जो ये विचार आ रहा है, ये उनका विचार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के पीछे एक शख्स है, एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के पीछे जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये डिजाइन है कि पूरी दुनिया में से कैश को बाहर कर दीजिए और लोगों को यह कहा जाए कि ये आपको हम सुविधा दे रहे हैं, ये आपको डिजिटल सुविधा दे रहे हैं और ये बड़ा आसान हो जाएगा, इससे करप्शन भी कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जब भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो भारत सरकार के तरफ से ये ऑफिशियल वर्जन आया कि करप्शन ब्लैक मनी मार्केट में लाखों करोड़ में है और वो ब्लैक मनी को हमें दरिया में बहाना पड़ेगा। हुआ उल्टा, जितना लाख करोड़ का ब्लैक मनी का अनुमान था उससे ज्यादा सिस्टम में, मतलब बैंक में वापस आ गया और वो सारा का सारा ब्लैक मनी जो है, अगर ब्लैक भी होगा, वो सारा का सारा व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। एक आर्गुमेंट पूरी तरह से फेल हुआ कि ब्लैक मनी को आपने वापस तो ले लिया बैंक में, लेकिन आपने सोचा था कि उस ब्लैक मनी को खत्म कर देंगे जो बाजार में है वो, लेकिन सिस्टम में वापस आ गया। आपको नए करेंसी से उसको आपने रिप्लेस किया जरूर, लेकिन वो पैसा जिसको आप ब्लैक मनी कह रहे थे वो सारा पैसा वापस सिस्टम में आ गया, मतलब सारा ब्लैक का व्हाइट हो गया। दूसरा, कहा गया कि ये नोटबंदी इसलिए हो रही है क्योंकि ये ब्लैक मनी का इस्तेमाल, नकली नोटों का इस्तेमाल, नकली नोट उसमें खासतौर से कहा गया, उन नोटों का इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बड़े पैमाने पर कर रहा है और वो हजारों लाखों करोड़ में कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आपने कमर तोड़ दिया। ये सरकार कह रही थी, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार ने कहा कि हमने कमर तोड़ दिया। अब देखिए, मैं यहां पर नियत पे शक नहीं कर रहा हूं, हमारी सरकार ने कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन ये अटरली फेल हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार इन माफियाओं के दबाव में आ जाती है। डिजिटाइजेशन का विरोध मेरा बिंदु नहीं है, डिजिटाइजेशन का हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कैश को एक रीजनेबल मात्रा में भारतीय इकोनॉमी में बना के रखिए। ये एक इनएविटेबल पक्ष है, इसे आप पूरी तरह से बाहर मत कीजिए, वरना आपकी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पर होगी। टेक्नोलॉजी का कंट्रोल आम उपभोक्ता के पास में नहीं है और उपभोक्ता जैसे आज साइबर क्राइम का भुक्तभोगी हो रहा है, जैसे डिजिटल क्राइम का भुक्तभोगी हो